वेलकम टू माय चैनल चैनल सेक्शन। आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 12 का 14वें चैप्टर संचार व्यवस्था का ऑब्जेक्टिव PYQ के साथ। जी हाँ, ये चैप्टर भी 2025 के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यहां से भी 2 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। यहां से 2 क्वेश्चन पूछने की संभावना है। आइए तो बिना देरी किए हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। ये रहा क्वेश्चन पहला। शानदार क्वेश्चन 2024 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये 2024 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि संकीर्णन का मापन किया जाता है किस में? तो ओम को यानी ओम से प्रतिरोध को मापते हैं, महो से प्रतिरोधकता को मापते हैं, सीमेन भी, ये दोनों ही है ना। और डेसिबल जो होता है वह संकीर्णन और ध्वनि का मात्रक है। संकीर्णन का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। मतलब संकीर्णन का मापन किसमें किया जाएगा? तो डेसिबल में किया जाएगा। अगला ये क्वेश्चन रहा, देखिए ध्यान से दोस्तों। ये रहा दूसरा क्वेश्चन बच्चों। क्या है कि संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है। संचार उपग्रह की ना, कह रहा है कि संचार उपग्रह का पृथ्वी की सतह से दूरी है कितना? 36,000 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, 36,000 मील या 36,000 मीटर। राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, दूसरा का ऑप्शन नंबर ए, अर्थात संचार उपग्रह का पृथ्वी की सतह से जो दूरी होगी वह 36,000 किलोमीटर। राइट आंसर ये रहा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा देखिए। ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है कि UHF आवृत्ति का तरंग प्रायः कैसे संचारित होता है? क्या है? पहला ना, भू तरंग से, सतह तरंग से, आकाश तरंग से, अंतरिक्ष तरंग से। UHF किससे होता है? अंतरिक्ष तरंगे। क्या है? अंतरिक्ष तरंगे है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा ना, ये रहा। कह रहा है फैक्स का अर्थ क्या होता है? तो फैक्स एक प्रकार का टेलीफोन वाला मैसेजिंग था, जिससे अपने दस्तावेज को एक जगह से दूसरी जगह पर मिनटों में भेज सकते थे, है ना। अब ये तो बंद हो गया, अब तो ईमेल वगैरह आ गया, बहुत सारा चीज। इसका जो फुल फॉर्म होता है फैक्सीमाइल टेलीग्राफ होता है। फैक्सीमाइल टेलीग्राफ होता है, फैक्सीमाइल टेलीग्राफ। तो चौथा का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 2018 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5वां। कह रहा है कि लघु तरंगों का परास होता है। लघु तरंगों का जो परास यानी रेंज होता है वह कितना होता है? बताइए ना। तो इसका राइट आंसर होने वाला होगा ए, 30 mH ना MHz, यानी कि 30 MHz या से कितना? 300 MHz। पांचवा का राइट ऑप्शन ए होगा। पांचवा का राइट ऑप्शन ए होगा। 2009 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2009 में। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां ये रहा। अच्छा, कह रहा कि आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान कितना होता है? तो 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। राइट आंसर बी, राइट आंसर बी होगा। आयाम मॉडुलांक का ना जो सूचकांक मान होता है वह 0 से कहां तक होता है? 1 तक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 2019 का ना। अगर यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे पहले चैप्टर से लेकर के 14 चैप्टर तक का हमने ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव दिया है। इसके बाद हम अब इसका मॉडल सेट चलाएंगे। जी हाँ, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा है आपके बीच में। कह रहा है, क्या कह रहा है कि वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परावर्तित होती है? वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव
ना, किस चीज से? आयनोस्फीयर से, आयनोस्फीयर से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन आपके बीच में। कह रहा है कि मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं, मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं, ये पढ़ाया गया है आपको नोट में। ये बताइए 3 प्रकार के होते हैं। मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर 8वां का राइट आंसर बी होगा। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, फटाफट देखिए। कह रहा है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेशर टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है, कितना दूर तक इसका टावर का प्रसारण पहुंच सकता है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी कितना हो जाएगा? बी 56 किलोमीटर तक, 56 किलोमीटर तक पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2017 और 19 में पूछा हुआ था ये देखिए। ये रहा क्वेश्चन। कह रहा है कि टीवी प्रसारण के जिस आवृत्ति प्रकाश का उपयोग होता है वह कितना होता है? 30 MHz से कहां तक? 300 MHz तक। 2019, 21 और 22 में लगातार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर 10वां का बी, 10वां का बी। 30 से 300 MHz, 30 से 300 MHz याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। जो युक्ति मॉड्यूलन तथा वी मॉड्यूलन दोनों का कार्य करती है वह क्या कहलाती है? मॉडेम कहलाती है। क्या कहलाती है? मॉडेम। राइट आंसर डी। अब तो मॉडेम का जमाना नहीं है, पहले सिम लगता था, मॉडेम में सिम लगता था जो पेन ड्राइव की तरह होता था, और सिम लगा करके हम लोग लैपटॉप सिस्टम में नेट चलाने का कार्य करते थे, मॉडेम जिसको बोलते थे। पहले उस टाइम 1700 रुपया 2000 रुपया तक का में मिल जाता था मॉडेम। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बोलते हैं, 2024 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा है आपके बीच में, देख लीजिए। कह रहा है कि पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी। निर्गम आवृत्ति कितनी होगी? देख लीजिए। कह रहा है कि पूर्ण तरंगी दृष्टिकारी में ना, क्वेश्चन नंबर 12 ना, कह रहा है कि पूर्ण तरंगी दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति कितनी होगी? 100 हर्ट्ज। राइट आंसर बी, राइट आंसर बी होगा 12वां का। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। दो बार पूछा हुआ है ये, 2009 और 2018 में। 2009 और 2018 में आकाश तरंग स्काई वेव का संचार आधारित है किससे? आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर, कि आयन मंडल से न आयन मंडल में से संचरण पर, कि इनमें से कोई नहीं। 13 का राइट आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर छापिए भाई ना, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर छाप दीजिए। राइट आंसर इसका ए होगा, राइट आंसर ए होगा, है ना, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। ये रहा अंतिम क्वेश्चन, इस अंतिम चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन जो 2021 में पूछा हुआ है। अंतिम क्वेश्चन का अंतिम चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, और पूरा ध्यान दीजिएगा कि क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? तो क्या हो जाएगा? डेसिबल इसका राइट आंसर होगा। डेसिबल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। जी हाँ, आप दोस्तों 1 से चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और 2025 एग्जाम से लेकर 2025 एग्जाम के लिए VVI होने वाला है ये पूरा। आप क्वेश्चन यहीं से आएगा, एक क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं जाएगा। आप पूरा वीडियो को देखेंगे ना, देखिए फिर बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।